चलिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एक त्रिभुज से। जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, 3 कोण इसके अंदर है और विशेष बात है कि इसमें 3 में से एक कोण 90 डिग्री है। ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये कोण सी, इसको कोण सी कहेंगे। इसकी बात करें तो इसे कोण ए कहेंगे। क्लियर हो गया जी। अगर मैं आपसे कहता हूं साइन, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम लिखने का आएगा, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डिवीजन है। साइन हम निकाल रहे हैं सी का, इसका मतलब क्या है? कोण सी की जय। इसका खाली इतना मतलब है हिंदी, इसको कोण सी की जय कहने से अच्छा हमने लिख दिया क्या? साइन सी। या इंग्लिश में से कहें साइन ऑफ एंगल सी। और ये सब ऑफ न लगा के हम डायरेक्ट कहते हैं साइन सी। होता क्या है साइन सी? साइन सी होती है सी के कोण सी के सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब सामने, बटे कर्ण, बटे तो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ए बी। और कर्ण कौन है? क्या निकला है? साइन सी। अगर मैं आपसे कहूं साइन ए निकालो तो क्या आएगा? कोण ए के सम्मुख भुजा, ये तो आएगा, और बटे कर्ण। कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी है? और कर्ण कौन है? ये क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? ऐसे ही निकलता है कॉस सी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? कोण सी के संगत भुजा। अब कोण सी के संगत तो 2 भुजाएं होंगी, एक ये भी है और एक ये भी। और संगत की जगह संलग्न कह दो, ज्यादा अच्छा है, वो शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। संलग्न, संलग्न ये गाली आएगा। सं इसी के ऊपर बिंदी रख के संलग्न। संलग्न मतलब साथ में लगी हुई। तो कोण सी के साथ में 2 भुजाएं लगी है, एक ये और एक भी। तो ये तो कर्ण होगी, 90 के सामने वाली कर्ण। भुजा कौन सी होगी साथ में लगी हुई? बटे कितनी हो गई? BC बटे। ये कौन निकला है? ऐसे निकलता है tan सी। tan सी होता है कोण सी के सम्मुख भुजा बटे कोण सी के संलग्न भुजा। तो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ए बी। और संलग्न भुजा कौन सी है? इतनी टेक्नोमेट्री है हमारे। बाकी ये डिब्बा हमने आपको बता दिया था, सबको याद भी होगा। जो बड़ा खुश रहते हैं बच्चा बोलने में, लाल बड़े खुशी खुशी बोलते। ये यहाँ से शुरू करें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी कहते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब किसे कहते हैं? जो भी कोण आप ले रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को। अगर मैं थीटा कहूंगा तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। 90 के सामने वाली कर्ण, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? एक ये वाली भी सिमेट्री चलती है, ये भी चलती है और ये भी चलती है। समझ आगे बात? एक होती है पाइथागोरस प्रमेय, नाम सुना है? क्या है पाइथागोरस? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है और ये वाली कहानियां पता है, तो सवाल कैसे आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। बता क्या करूँ, जो आपके आए हुए हैं उन्हीं को देख लेते हैं। अनसॉल्व है ना? जैसे 17वां सवाल है 2024 HW का। इसमें इसने कहा है साइन थीटा बराबर 3/4
तो tan थीटा का मान हमें ज्ञात है। ठीक, अब ये थीटा अगर कोण है तो पूरी जब त्रिकोणमिति, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में कहेंगे, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है समकोण त्रिभुज पर। तो जब हमें त्रिकोणमिति अनुपात दिया है, ये त्रिकोणमिति अनुपात है 6:6, क्योंकि भुजाओं का अनुपात है इसलिए त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्योंकि त्रिकोण मतलब त्रिभुज और त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति यहाँ से आई। तो अगर हम ये देखें साइन थीटा, तो फटाफट एक छोटा त्रिभुज बना लो। इसका ये कोण थीटा हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया, बीच भुजा। अब हमें दे रखा है साइन थीटा का मान कितना, ये हमें दिया है। साइन थीटा होता कितना है, अगर यहाँ से लंब बटे, इसको लिख लीजिए लंब बटे, तो कर्ण लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 4। ठीक है, वैसे तो इसके साथ में मुझे कोई कांस्टेंट लिख देना चाहिए था, वो लिख नहीं रहा है, क्योंकि नहीं लिखो तो भी आंसर आ जाता है, ऑब्जेक्टिव है तो चल जाएगा। अब हम मालूम पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, क्या कैसे हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर प्लस कर्ण कितना दिया है 4, लंब कितना दिया है 3। क्योंकि अगर फॉर्मूले में 3 चीजें हैं तो हमें 2 के मान पता लग जाए, तीसरे का हम निकाल लेते हैं, है ना। फॉर्मूला इसी आधार पर लगता है कि 3 चीजें हैं उसमें, या 5 चीजें हैं, 4 पता लग जाए, 2 चीजें हैं तो 1 पता लग जाए। ये हो गया 16 माइनस 3 का वर्ग 9, प्लस 1 का माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 9 गया कितना बचा 7 बराबर 1 का वर्ग। एक वर्ग जब इधर आता तो क्या बन जाता है a का मान कितना आ गया अब हमें निकालना है किसका मान tan थीटा का मान होता है कितना, देखो लंब बटे, ये tan थीटा का मान लंब बटे आधार, cot थीटा का मान आधार बटे लंब। ऊपर नीचे वालों के गुणा होके 1 आता है, और tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, sin थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, sin थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। इन दोनों में एक दूसरे में 1 बटे का संबंध होता है जो ऊपर नीचे लिखे। तो लंब कितना है इसका 3 और आधार कितना है, उत्तर कितना दिया है, ए वाला पार्ट है इसका 3 बटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक त्रिकोणमितीय सर्वसमि का एक सूत्र ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर के, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। अब यहाँ से हम सवाल देखते हैं। एक सवाल ये दिया है 18वां, इसने कहा है cos a प्लस cot a गुणा 1 माइनस cos a का मान क्या होगा। ये सवाल, ये मुश्किल सवाल है, इसने आसानी से 1 नंबर पूछ लिया। ऐसा हो जाता है, अपने आपको कल भी बताया। तो मुश्किल सवालों पर ध्यान देना नहीं, यहाँ तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ध्यान देंगे, नहीं तो आसान सवाल पहले भी करो, उसके बाद जब समझ करके निपट जाओ तो मुश्किल सवाल होगा। ये काफ़ी मुश्किल सवाल बैठेगा आपके साथ। अब हम देख रहे हैं कि cosec और sin एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो cosec बराबर 1 बटे sin और sin बराबर 1 बटे cosec, जैसी जरूरत वैसा प्रयोग। तो cosec दिया है यहाँ पर, cosec की जगह कितना लिख दें 1 बटे sin। जब कोण इसके आगे a लिखा है तो यहाँ भी a, थीटा लिखा होता है थीटा लिख देते, पीटा लिखा होता है पीटा लिख देते, कोई दिक्कत तो नहीं, जो कोण लिखा है वो कोण आ जाए। संबंध यही वाले काम करेंगे जो डिब्बे में चल रहे हैं। cot थीटा, cot का एक फॉर्मूला और होता है विशेष, एक होता है tan थीटा बराबर, मैंने प्रूव करवाया था sin थीटा बटे cos थीटा, और tan फिर आएगा cot थीटा, क्योंकि cot थीटा tan का उल्टा होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ये सूत्र है जिनको याद, इसलिए जब त्रिकोणमिति का सवाल हल करेंगे यहाँ पे एक लाइन खींच के लिखेंगे सूत्र, वो भी कौन से प्रयोग सूत्र में यहाँ लगाया मैंने, कौन सा सूत्र cosec a बराबर 1 बटे sin। दूसरा सूत्र में लगा रहा हूँ cot a बराबर cos a बटे। जो भी सूत्र जहाँ प्रयोग करेंगे वहाँ पर वो सूत्र आप लिख दो। cot का क्या मान हुआ cos a बटे sin, और यहाँ क्या चल रहा है 1 माइनस cos। एलसीएम ले लो, एलसीएम का नियम तो ठीक वो वैसे ही काम करता है ऐसे गणित में काम, जिसका अर्थ समान है वो ये घर बन जाएगा, और अंश में जो चीजें हैं वो दोनों निशान के साथ आ जाएंगी। कितना आ जाएगा 1 प्लस cos, और ये कितना है 1 माइनस cos। दो
संख्याएं जुड़ रही हैं और 2 संख्याएं घट रही हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लग जाएगा जो कक्षा 9 में कक्षा 8 में आपने पढ़ा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ओ सॉरी x माइनस ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो ये तो एक बार दोनों जुड़े एक बार दोनों घट रहे हैं, इसका सूत्र है माइनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर ए बटे। अब आप इस वाली आइडेंटिटी का यूज करो, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाता है, आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं केवल साइन स्क्वायर ए थीटा। तब लिखते अगर यहाँ पे थीटा होता, यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है, यहाँ बी है तो यहाँ बी। साइन की घात 2, साइन की घात 1, तो घात 1 कम हो जाएगी, कितना आ गया, तो इसका मान जो इसने पूछा था, इसका मान इसमें निकल आया कितना, साइन ए डी पार्ट का। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिद्ध करो कि ये आप मुझे करके दिखाओगे। sec a प्लस tan a गुणा 1 माइनस साइन ए बराबर, ये सिद्ध करोगे। ठीक, दूसरा सवाल रहेगा, यदि cos थीटा बराबर 5/12 तो cot थीटा का मान क्या है। अगला सवाल 3 cot थीटा बराबर 5 तो sec थीटा का मान क्या है। फटाफट कर लीजिए, बहुत जल्दी।